आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में एक बच्चे का कथा स्थल के तख्त के नीचे शव मिलने की बड़ी खबर है। वो वहां कैसे पहुंचा, पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन उससे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। सेना के वाहनों को पक्षियों के साथ ड्रोन से भी खतरा होने की जानकारी हाई लेवल मीटिंग के दौरान सामने आई है। रोकथाम के लिए क्या किया जाएगा तय हो गया है। उस सनसनीखेज मर्डर केस में फैसला आ गया है, जो बारात घर के बाहर मामूली बात पर चाकू मार कर दिया गया था। मुजरिम को सजा दिलाने में महज 11 महीने लगे हैं। साड़ को काटने की तैयारी के बीच गोलियां चल गई हैं। 4 में से 2 तस्कर जख्मी हुए हैं। झारखंड की जमीला खातून बरेली आने के बाद अब ज्योति देवी बन गई हैं। उन्होंने किसे वरमाला पहनाई, जानिएगा। वो कौन है जिसने खुद को एक्सिस बैंक का कर्मचारी बताकर एफडी के नाम पर 8 लाख रुपए लिए और किडनी ट्रांसप्लांट में खर्च कर दिए। पुलिस ने उस पर फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोहब्बत में लड़की की मौत, खेत से निकली लाश। छुट्टा पशु ने 55 साल के लड़की को उठाकर पटका। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस को लेकर थाने में मीटिंग। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। वायुसेना के विमानों को पक्षियों के साथ ड्रोन से खतरा। कमिश्नर शंभू कुमार की अध्यक्षता वाली बैठक में एयरफोर्स के हवाई इलाके में कई गंभीर प्रकरण पर अहम चर्चा हुई। विमानों को उड़ान भरते और उतरते वक्त पक्षियों से खतरा पहले से था, जिसके मद्देनजर रजऊ परसपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण कराया गया था, लेकिन उसके बनने के बाद विवाद खड़ा हुआ और वो चल नहीं पाया। उसे अब सतरतपुर में शिफ्ट कर दिया गया। ये प्लांट अभी चालू नहीं हो सका है। अपर नगर आयुक्त ने बताया कि प्लांट तैयार हो चुका है। ये भी साफ किया कि 21.5 लाख टन कूड़ा था, जिसमें 17.5 लाख टन कूड़े का निस्तारण हो चुका है। बैठक में एयरफोर्स स्टेशन के पास ग्राम चावड़, भूरा, नैनीताल हाईवे, दिल्ली हाईवे आदि ऐसे स्थान हैं जहां बड़ी संख्या में पक्षियों के उड़ने की समस्या आती है। नवंबर-दिसंबर माह में ड्रोन उड़ने से भी समस्या खड़ी हो रही है, क्योंकि शादी पार्टी की वीडियोग्राफी के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अवैध निर्माण की समस्या भी रखी गई। बताया कि तय मानक से ऊंचे मकान बना लिए जाते हैं। बंदरों और कुत्तों की बढ़ती संख्या पर निर्देश दिए गए कि इन्हें पकड़ने के लिए नगर निगम एक्शन प्लान तैयार करे। चावड़ में पानी जमाव और पानी निकासी की समस्या का समाधान कराने को कहा गया। बीडीए की अनुमति बगैर एयरफोर्स एरिया के आसपास निर्माण पर रोक लगाने, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने, अनाधिकृत वेंडरों की दुकानें हटवाने, एयरफोर्स एरिया के 10 किलोमीटर के दायरे में मीट की दुकानें खुले में न रखने और अवशेषों का निस्तारण नियमों के तहत करने के निर्देश भी दिए गए। प्रशासन और एयरफोर्स स्टाफ संयुक्त रूप से दुर्घटना की स्थिति में किस तरह मैनेजमेंट करेगा, मॉक ड्रिल किए जाने की योजना भी बनाई गई। वीसीबीडी सौम्या पांडे, एसपी सिटी मानुष पारिक, एडीएम सिटी अविनाश त्रिपाठी, एयरफोर्स के एयर कमांडर एयरफोर्स स्टेशन बरेली, CUVRAO स्टेशन एरोपेस सेफ्टी अधिकारी विंग कमांडर मानिक भल्ला, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ग्रुप कैप्टन कर्मकार, प्रशासनिक सुरक्षा निरीक्षण अधिकारी पूर्वी श्रीवास्तव, बरेली एयरपोर्ट के प्रतिनिधि इत्यादि उपस्थित रहे। कथा स्थल का तख्त और उसके नीचे बच्चे की लाश। कैंट थाने के मोहनपुर गांव से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। 6 साल के बच्चे की लाश शिव मंदिर में चल रही कथा स्थल के तख्त के नीचे मिली है। उसका नाम अमित था। वो शाम के वक्त घर से निकला और उसके बाद देर रात तक घर नहीं लौटा। तब घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की। बच्चों के बताने पर कि अमित कथा स्थल पर तख्त के नीचे है। वहां पहुंचकर उसे देखा तो सभी के होश उड़ गए। वो लाश में बदल चुका था। ये खबर फैलते ही भीड़ इकट्ठा हो गई। घर वाले बिलखने लगे। पुलिस भी पहुंच गई। छानबीन के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यहाँ हमने 6 साल के अमित के पिता विमलेश से बात की तो उनका कहना है कि हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि बेटा कथा स्थल पर तख्त के नीचे कैसे पहुंचा। उसके माथे पर चोट का निशान भी है। अभी वो इस मामले में खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। पुलिस के साथ उन्हें भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। उसके बाद ही स्थिति साफ होगी कि बच्चे के साथ कोई हादसा पेश आया है या फिर यह हत्या का मामला है। विमलेश बेहद दुखी हैं। अमित उनका इकलौता बेटा था। मोहनपुर बेटा कल हमारा 6 बजे लापता था। रात भर हमने उसे ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। तो सुबह लगभग 11:30 बजे जो पंडित जी जो है रामायण पढ़ते हैं उसके तखत के नीचे मिला है, नीचे अंदर उसके। क्या गांव में रामायण चल रही थी क्या? हाँ, शिव कुमार की कथा चल रही थी। कहाँ पर चल रही थी? शिव मंदिर मोहनपुर। फिर जो है नीचे मिला उसके, फिर उसे बाहर निकाला। फिर पुलिस वगैरह आई है, कार्रवाई हुई है। अब पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर कार्रवाई होगी। बच्चा कब मिला था आपको? आज सुबह, लापता था कल शाम से 6 बजे से। क्या लगता है किसी ने बच्चे की हत्या की है क्या? अब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तभी बता सकते हैं हम। किसी से कोई विवाद हुआ हो? ना, इस प्रकार का कोई नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तभी बता सकते हैं। तखत के नीचे बच्चा कैसे पहुंचा? यही तो जानना है कि उसके नीचे पहुंचा कैसे वो।
कोई लाइट का तार नहीं है वहाँ पे, और कम से कम 100-150 लोग हर वक्त भीड़ थी वहाँ पर, हर वक्त भीड़ थी। कब से कथा चल रही थी गाँव में? कल ही स्टार्ट हुई है, किसी ने नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा वहाँ कैसे पता लगा था बच्चा के तकलीफ? 2 बच्चों ने बताया था कि वहाँ पे तुम्हारा बेटा जो है पड़ा हुआ है वहाँ पर, फिर उसे बाहर निकाला उसे। कहीं खून के निशान हो या ना कुछ नहीं, यहाँ सर पे, यहाँ पे चोट है, यहाँ पे सर पे काला पड़ा हुआ था। कितना बड़ा बच्चा था? 6 साल का। पढ़ाई करता? नहीं पढ़ने नहीं है भैया, भेजा ही नहीं था उसे भी। एक ही था बेटा हमारा, ये आप क्या करते? मजदूरी करते थे हम। साड़ को काटने की तैयारी पर पुलिस ने चला दी गोली। सुबह के वक्त जब अंधेरा छट चुका था, पुलिस को मुखबिर से खबर मिली कि परसोना नहर के पास गौवंशीय पशु का कटान होने जा रहा है। बिथरी चैनपुर थाने से टीम मौके पर पहुंच गई। पशु को काटने की तैयारी चल रही थी। पुलिस का कहना है कि खुद को घिरा पाकर तस्कर घबरा गए और उन्होंने अवैध तमंचे से गोली चला दी। जवाब में गोली चलाने से 2 तस्करों के पैर में लगी है। उन्हें परसोना नहर के पास से उठाकर इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। उनके नाम नसीम निवासी परसोना और राशिद निवासी मोहल्ला जगतपुर गोटियां हैं। उनके 2 साथी जुनैद निवासी कुतुब शाह की ज़ियारत और मोहम्मद फजर निवासी परसोना को भी मौके से पकड़ लिया गया। मोहल्ला कोट का रहने वाला मोहम्मद कासिम कुरैशी मुठभेड़ के दौरान फरार हो गया। सीओ हाईवे देवेश कुमार ने साफ किया है कि तस्करों से क्या क्या बरामद हुआ है। दिनांक 18 अगस्त 2026 को थाना बिथरी चैनपुर पुलिस को मुखबिर के माध्यम से एक सूचना मिली कि कुछ लोग गौवंशीय पशु के अवैध वध की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए परसोना नहर के पास दबिश दी गई एवं 4 अभियुक्त जिनका नाम जुनैद पुत्र साकिर, राशिद पुत्र जावेद, नसीम पुत्र अमीनुद्दीन एवं मोहम्मद फराज पुत्र नियाज अहमद को एक वयस्क गौवंश पशु तथा उसे काटने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त नसीम एवं राशिद के पैर में गोली लगी है, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। घायल अभियुक्तों के कब्जे से 2 देसी तमंचे, 4 जिंदा कारतूस एवं 2 खाली खोखे बरामद किए गए। मौके से एक अन्य अभियुक्त मोहम्मद कासिम फरार हो गया है। पूछताछ के दौरान ये ज्ञात हुआ कि वयस्क गौवंश को उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति शाकिर खान था। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। झारखंड से आकर जमीला खातून बनी ज्योति। हजारों किलोमीटर दूर झारखंड से एक प्रेमी जोड़ा मणिनाथ के अगस्त मुनि आश्रम पहुंचा। के पंडित शंखधार के पास 18 साल की लड़की ने अपना नाम जमीला खातून बताया। चौंकाने वाली जानकारी ये दी कि तलाक पीड़िता हैं। तलाक इसलिए हुई कि वो भगवान शिव की पूजा करती हैं। शौहर ने उन्हें 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। रहने वाली वो झारखंड के बोकारो जिले की हैं। तब वो झारखंड में ही हजारीबाग के प्रकाश रविदास के संपर्क में आई। दोनों बरेली कैसे आए ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन अगस्ती मुनि आश्रम में जमीला खातून को शुद्धिकरण के बाद सनातन धर्म में विधिवत प्रवेश कराया गया। अब उनका नाम ज्योति देवी रखा गया है। इसके बाद वरमाला डालकर उन्होंने प्रकाश को पति चुन लिया। इस दौरान इस्लाम धर्म को लेकर उनसे सवाल हुए, जिसका उन्होंने संक्षिप्त में जवाब दिया। आपका क्या नाम था? जमीला खातून। और अब आपने बदल कर क्या नाम रखा है? ज्योति। ज्योति देवी। ज्योति देवी। आपके अब्बू जान का नाम? बदरुल अंसारी। अंसारी। और आपकी अम्मी का नाम? सैलून खातून। सैलून खातून। आप पढ़ी लिखी हैं? नहीं। अच्छा, तो ये बताइए आपको हिंदू धर्म में क्या अच्छा लगा? हिंदू धर्म में तलाक नहीं होता। अच्छा, और यहाँ इज्जत मिलती है। अच्छा, सम्मान मिलता है। आप अपनी मर्जी से हिंदू धर्म ग्रहण किया, स्वीकार किया आपने? अपनी मर्जी से। कोई जोर दबाव तो नहीं रहा आप पे किसी का? नहीं। कोई लालच दिया हो किसी ने? किसी ने नहीं। प्रकाश जी हैं, इनके साथ शादी करना चाहती हैं आप? हाँ। अच्छा, पहले आपका निकाह हो चुका है, उसने आपको 3 तलाक दे दिया? हाँ। क्यों दे दिया? बताएं, 3 तलाक आपको क्यों दे दिया? मैं पूजा करती थी शंकर भगवान। शंकर भगवान की पूजा करती थी तो मारता पीटता था, फिर उसने 3 तलाक दे दिया आपको। हाँ। अब हिंदू धर्म में आप आकर के आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके इस्लाम में इज्जत होती है औरतों की? नहीं। और पाबंदियाँ भी हैं। आपको बुर्का पहनना अच्छा लगता है क्या? नहीं। मोहब्बत में लड़की की मौत, खेत से निकली लाश।
थाना अलीगंज के गांव अनिरुद्धपुर गौटिया में उस लड़की की लाश मिल गई है जो एक लड़के के साथ फोन पर बात करते हुए पकड़ी गई थी। उसके बाद से वो लापता हो गई। पुलिस शिकायत पर जब गांव पहुंची तो लड़की के माता पिता गायब थे। तब लड़की के चाचा को हिरासत में लेने के बाद पुलिस उसकी लाश को खेत में तलाश कर रही थी, जिसमें अब कामयाबी मिल गई है। आज देर शाम पुलिस ने लाश बरामद कर ली। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। 17 साल की नाबालिग लड़की हाई स्कूल की छात्रा थी। उसके बारे में पुलिस को जानकारी मिली है कि उसका गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग था। मना करने के बावजूद उसने उससे बात करनी बंद नहीं की। आरोप है कि आन की खातिर उसे मार दिया गया। पुलिस इस मामले को लेकर पूरी तरह से छानबीन में लगी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की दिशा तय होगी। थाना अलीगंज में सूचना प्राप्त हुई थी कि पुत्री की हत्या करके उसको शव को दफना दिया गया है। इस क्रम में पुलिस द्वारा डीएम बरेली सर के अनुमति से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव का उत्खनन कराया गया और उसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। किशोर का पैर फिसलने से तालाब में गिरकर मौत। थाना फरीदपुर के गांव किरतपुर धीमरी में एक किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। उसका नाम आकांक्षु 14 साल था। वो तालाब के किनारे भैंस चराने के लिए गया था। इसी दौरान उसका पैर फिसला और वो तालाब में जा गिरा। ज़्यादा पानी होने के सबब तालाब से बाहर नहीं निकल पाया। जब वो काफ़ी देर बाद भी घर नहीं लौटा तो परिजन उसे खोजने के लिए निकल पड़े। तालाब में आकांक्षु का शव उतराता देख उनकी चीखें निकल गईं। उसे फौरन ही तालाब से बाहर निकाला गया, लेकिन शरीर से सांसों का संबंध विच्छेद हो चुका था। तब सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यहाँ आकांक्षु के परिजन बेहद उदास दिखे। उन्होंने हमें क्या बताया, आपको सुनवाते हैं। शरद यादव। कहाँ रहते हैं आप? किरतपुर देरी। क्या घटना हुई थी बच्चे के साथ? बच्चे गाय चराना गया था, तालाब के पास पैर रख दिया उसको। कितना बड़ा बच्चा है? 14 साल। और की पीड़ा थी? कौन सी नहर थी? कहाँ की घटना है? तालाब था गांव के पास। चैम्बर तोड़े जाने पर अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। कचहरी के पास बुलडोजर से चैम्बर तोड़े जाने पर अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। नारेबाजी के बीच कहा कि 5 साल से बने चैम्बर तोड़े जाना गलत और मनमानी का प्रतीक है। ऐसा नोटिस दिए बगैर किया गया। चैम्बर टूटे जाने से कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तोड़फोड़ के बजाय बातचीत से इसका समाधान निकाला जा सकता था। युवा अधिवक्ता प्रदर्शन में टूटी कुर्सियों के साथ पहुंचे थे। उन्होंने बैठने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की मांग भी उठाई। और रात के अंधेरे में हमारी कुर्सियों को बर्बरता पूर्वक कायराना हरकत करके तोड़ा गया है, जिसकी हम निंदा भी करते हैं। और इसके लिए हमने गांधीवादी तरीके से संविधान के दायरे में रहकर एक आंदोलन अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। धरना स्थल हमारा जहाँ टूटी कुर्सियाँ गवाहियाँ दे रही हैं, नगर निगम की तानाशाही का सबूत दे रही हैं, इस बात का कि नगर निगम ने कितनी बर्बरता से वकीलों के अधिकारों को कुचला है, उनके नेचुरल जस्टिस को तोड़ा है। और जिस जगह पे बैठ के वकील सदुपयोग कर रहे थे, उस जगह का कैसा क्रियाक्रम नगर निगम ने करा है वो आप सब अपनी आंखों से भी दिखाना और वीडियो से भी दिखाना। अगर वकीलों ने कोई अतिक्रमण किया भी था तो क्या नगर निगम को नोटिस नहीं देना चाहिए था? अगर किसी की गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी होती है, जो पुलिस होती है उसका नो पार्किंग का चालान करती है। ऐसे ही नगर निगम के पास संविधान के दायरे में एक अधिकार था, हम वकीलों को सामान हटाने का एक नोटिस देते। अगर हम उस नोटिस के जो मियाद होती उसके अंदर अगर नहीं हटाते तो हमारे चैम्बरों का ध्वस्तीकरण किया जाता है। हमारी लड़ाई चैम्बर तोड़ने को लेकर कतई नहीं है, सिर्फ वैधानिक प्रक्रिया नहीं अपनाई उसको लेकर। समझदार जो हमारे समझदार में हो जाइए, क्योंकि उन्हें कोई नोटिस दिया। स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पूर्व महत्वपूर्ण भूमिका है अधिवक्ताओं की स्वतंत्र देश को आजाद कराने की। स्वतंत्रता दिवस का सब जश्न मना रहे थे, यहाँ पे हमारा आगे चैम्बर तोड़ दिया, हमारे अधिकार पे कुठाराघात किया है, कोई हमें नोटिस नहीं दिया। और लगभग हम वहाँ 5 साल से बैठ रहे हैं, अभी इतनी लगभग 5 साल से बैठ रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति 5 साल से बैठ रहा है तो आप वहाँ पहले नोटिस देंगे कि यहाँ से अपना जो भी सामान है वो मान लो पत्रावली रखी है, बैंड रखे, दुनियादारी हमारा सामान रखा हुआ है, अगर आप वहाँ से उठा रहे हैं इस तरह से तो उसे लूट के दायरे में आता है और उन पर जरूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी इस संबंध में कि तुमने एक प्रकार से लूट की है। रात के 11 बजे हमारा सामान चोरी किया है।
ईद मिलादुन्नबी के जुलूस को लेकर थाने में मीटिंग। 12 रबीउल अव्वल पर पुराने और नए शहर में ईद मिलादुन्नबी के 2 जुलूस निकाले जाएंगे। एक 25 अगस्त को और दूसरा 26 अगस्त को निकलेगा। 25 अगस्त वाले जुलूस को लेकर थाना बारादरी में एसपी सिटी मानुष पारिक ने अंजुमन के सदर और जुलूस आयोजकों के साथ मीटिंग की। जुलूस मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, ध्वनि में तारक यंत्रों के निर्धारित मानकों का पालन करने और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही सभी से आपसी समन्वय के साथ कानूनी व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया गया। साथ में पुलिस प्रशासन के सहयोग का आह्वान भी किया है। इस दौरान एएसपी, सीओ 3rd और इंस्पेक्टर बारादरी भी मौजूद रहे। एफडी कराने को दी रकम, बदल वाली किडनी। थाना किला के मोहल्ला बाकरगंज से एक ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बाकरगंज के रहने वाले वसीम एसएसपी के सामने पेश हुए। लिखित में बताया कि फतेहगंज पश्चिमी के रबर फैक्ट्री में रहने वाले शख्स ने खुद को एक्सिस बैंक सिविल लाइन शाखा का कर्मचारी बताया। उसने बैंक में एफडी कराने के नाम पर 2 बार में 4-4 लाख रुपए नकद लेकर अपने खाते में जमा करा लिए। बाद में जब उससे एफडी के पेपर मांगे तो टाल मटोल करने लगा। कहने लगा कि 8 लाख रुपए उसने अपनी मां के इलाज और किडनी बदलवाने में खर्च किए हैं। यकीन दिलाया कि पूरा पैसा लौटा देगा। विश्वास में लेने के लिए उसने 3 और 2.5 लाख के 2 चेक भी दिए। जब ये चेक बाउंस हो गए तब उसके पिता ने 4 माह का समय मांगा, ये कहकर कि मकान बेचकर पैसा चुकता कर देंगे। ये मुद्दत भी गुजर चुकी। इस मामले में एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। डी मार्ट मॉल के पास फूल विक्रेता को मारी टक्कर। बेथरी चैनपुर के गांव चंदपुर बिजपुरी के रहने वाले इस्माइल खान फूल बेचने का काम करते हैं। वो सुबह के वक्त मालाएं बनाने के लिए फूल लेने के लिए घर से निकले थे। डी मार्ट मॉल के पास एक तेज रफ्तार मैजिक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इसके बाद वाहन समेत चालक फरार हो गया। राहगीरों से सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई। गंभीर रूप से घायल इस्माइल खान को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस अब टक्कर मारकर भागने वाले वाहन के ड्राइवर को तलाश कर रही है। जिला अस्पताल में इस्माइल खान की बीवी ने हमें क्या बताया, आपको सुनवाते हैं। सहाना चंदपुर बिचपुरी, ये डिमांड के करने देखो कि क्या नाम, जब फूल लेने जा रहे थे तो वहाँ पे थे, ये मैजिक ने टक्कर मारी इनके। देखो कि सामतगंज जा रहे थे। क्या करते हैं? फूलों का काम करते हैं, फेरी करते हैं, फूल का हार बना के बेचते हैं। दुकान वगैरह नहीं? नहीं, ऐसे फेरते हैं। कहाँ का चोट आई है? ये पैरों में, हाथों में, सर में, तो सारे उसमें समझ लो, ऐसे समझ लो सब में चले हुए हैं। गाड़ी पकड़ गई वहाँ से? जी नहीं, वो भाग गई है। नवोदय विद्यालय में डीएम का बच्चों से संवाद। डीएम अविनाश सिंह ने तहसील मीरगंज के संपूर्ण समाधान दिवस के बाद रफियाबाद के जवाहर नवोदय विद्यालय का निरीक्षण किया। बच्चों से सीधे संवाद कर उनकी दिक्कतें और ज़रूरतें जानी। पढ़ाई से लेकर खेलकूद को लेकर रुचि पता की। डीएम ने बच्चों से वार्डन और शिक्षकों के व्यवहार के बारे में पूछा। उसके बाद अधिकारी को निर्देश दिए कि छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं शिक्षा में किसी तरह की शिथिलता नहीं बरती जाए। उनकी समस्याओं का समयबद्ध संवेदनशीलता के साथ समाधान कराएं। डीएम ने विद्यालय परिसर में निर्माणाधीन बहुउद्देशीय भवन का निरीक्षण किया। छात्राओं के साथ फोटो भी खिंचवाया। मैरिज हॉल के बाहर चर्चित मर्डर में आ गया फैसला। बहेड़ी के मोहल्ला नूरी नगर का मर्डर याद होगा, जो 11 महीने पहले मामूली कहास होने के बाद मधुर बैंक्वेट हॉल के बाहर हुआ था। शानू के पेट में चाकू घोंप दिया गया था। एसएमएस मेडिकल कॉलेज लाते वक्त शानू ने दम तोड़ दिया। तब बैंक्वेट हॉल में शादी की खुशियों के बीच कोहराम मच गया था। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज करने के बाद बहुत तेजी के साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। जब ट्रायल हुआ तो कोर्ट में प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन ने 8 गवाह पेश किए। इस तरह 11 माह बाद ही इस सनसनीखेज कत्ल का फैसला आ गया। एडीजे 6 कोर्ट में दोषित पाए जाने पर बीएनएस की धारा 103 में जुनैद को उम्र कैद की सजा, 50,000 हर्जाना, शस्त्र अधिनियम में 3 माह की कैद और 5,000 हर्जाने की सजा सुनाई गई है। हर्जाना नहीं जमा करने पर अतिरिक्त कैद का प्रावधान किया गया है। सगीर अहमद पर दोष सिद्ध नहीं पाकर उसे बरी कर दिया गया। छुट्टा पशु ने 55 साल के लईख को उठाकर पटका। फतेहगंज पश्चिमी कस्बे के मोहल्ला नई बस्ती के रहने वाले 55 साल के लईख अहमद छुट्टा पशु के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद राहगीरों ने किसी तरह उन्हें पशु से बचाया। परिजनों ने बताया कि लईख अहमद दोपहर के वक्त कस्बे की सब्जी मंडी से सब्जी खरीदने के लिए गए थे। इसी दौरान पीछे से आए छुट्टा पशु ने अचानक उन पर हमला कर दिया। वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गनीमत रही कि उन्हें बचाने के लिए लोग दौड़ आए। पशुओं को भगाकर उन्हें अस्पताल के लिए भेजा गया है। कस्बे के लोग आवारा पशुओं के सड़क पर हमले को लेकर बेहद गुस्से में हैं और परेशान भी हैं।
बहेड़ी में तैयार हो रहे विदेशी ब्रांड्स के नकली कपड़े। थाना बहेड़ी पुलिस ने छापा मारकर विदेशी ब्रांड के नाम पर नकली कपड़े तैयार करने का भंडाफोड़ किया है। मोहल्ला शेखुपुरा में छापा मारकर 2 जगहों पर टी-शर्ट और सिलाई मशीन भी पकड़ी है। पुलिस ने मोहम्मद साजिद खान, शान आलम और एक अज्ञात पर FIR दर्ज कर ली है। सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह बता रहे हैं कि पूरा मामला क्या है। दिनांक 16 अगस्त को थाना बहेड़ी पर घनश्याम विनायक नाम के एक व्यक्ति ने आगे सूचना दी कि वह जो है CK, कैल्विन केन, टॉमी हिलफिगर, अंडर आर्मर कंपनीज के फील्ड ऑफिसर है। मुंबई बेस्ड की कंपनियां हैं और इनके द्वारा बहराए के वस्त्रों के संबंध में ये जांच आदि करते हैं। इनके द्वारा बताया गया कि थाना बहेड़ी के शेखुपुरा मोहल्ले में कुछ व्यक्तियों द्वारा इन कंपनीज के नकली वस्त्रों को नकली लेबल लगाकर उत्पादन किया जा रहा है और बाजार में बेचा जा रहा है। तत्काल इनको पुलिस बल प्रदान किया गया। पुलिस बल की सहायता से जब शेखुपुरा मोहल्ले में छापा मारा गया तो वहां से शान आलम और सिराज नाम के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में इन कंपनियों के वस्त्र जिन पे नकली लेबल लगे हुए थे उनको बरामद किया गया है। संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में थाना बहेड़ी पर मुकदमा अपराध संख्या 637/26 ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट और BNS के संशोधित धाराओं में दर्ज किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।